3 बार 4 बार दिए, क्या बोलिए 3 बार तो पूरे कैसे पूरा कर दिया। आज का जो हम लोगों का ये फ्लैग मार्च और पुतला दहन था, हमने सभी ओबीसी नेताओं का पुतला दहन किया। और आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से जदयू प्रदर्शन कर रही है, भाजपा प्रदर्शन कर रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों का चेहरा स्पष्ट हो जाता है। जब आप सत्ता में रहे और सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश था कि आयोग का गठन करके पीपल से गुजारते हुए उसे निर्वाचन को सौंपना था, इन लोगों ने सत्ता में रहते हुए अति पिछड़ा समाज के हक और अधिकार की जो बातें थी उनको इन लोगों ने नहीं किया। लेकिन अभी ये लोग तोता और मैना का खेल खेल रहे हैं। तोता और मैना का खेल आप समझ रहे होंगे। आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ओबीसी नेताओं से मेरा आग्रह है कि अगर आप ओबीसी के हक और अधिकार की बात करते हैं, ओबीसी के लिए आप लड़ना चाहते हैं, तो आप मुखर होकर आपको आवाज उठाना होगा। नहीं कि जनता को, ओबीसी की जनता को बरगलाने का जो ये खेल है ना, ये खेल जनता समझ चुकी है। और आपको हम बता दें, जिस प्रकार से कोर्ट का निर्देश जो आया कि चुनाव को रोकने का, तो अभी दर्जनों मामला ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट का मैं जानता हूँ। आपको अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव को रोका नहीं जा सकता, लेकिन किनके इशारे पर, किनके कहने पर चुनाव को रोका गया, वो भी ऐसे दिन जिस दिन नवमी का दिन था, जिस दिन सभी मेला लोग घूम रहे थे। एक सोची समझी साजिश के तहत ओबीसी को बरगलाने का कार्य है, अति पिछड़ा के आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास है। लेकिन ओबीसी संघर्ष सेना केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चेतावनी देती है कि अगर आरक्षण रोस्टर से छेड़छाड़ किया जाता है तो बिहार ही नहीं पूरे देश में ओबीसी संघर्ष सेना जो झाड़ू आंदोलन करेगी और जाके जन जन तक ये बताने का कार्य करेगी कि आपके हक और अधिकार को किस प्रकार से मारने का कार्य हो रहा है। नाम बताइए। कुमुद पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी संघर्ष सेना। अभी दीजिएगा, बोलिए, छोटा सा बोलिए। गौतम भैया, ये लगता सरकार की मंशा साफ नहीं है इस मामले में। आप भी तो दुनिया जग जाहिर है। अगर हमारे कैसे हो जो भी समाज के नेता जो वर्तमान सत्ता में है, जो भी पहले भी सत्ता में रहते थे, आज विपक्ष में, अगर उनकी नीयत साफ होती तो जब सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश था ट्रिपल टेस्ट से गुजरना हर राज्य को, जब महाराष्ट्र और एमपी का मुद्दा चल रहा था, उसी समय हर स्टेट को ये आदेश दिया गया था कि आप ट्रिपल टेस्ट को गुजरिए, आप आरक्षण लागू कीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इन लोग सत्ता कुर्सी बचाने के खेल में जनता के मुद्दों को बांध रखा, जिसका परिणाम है कि आज ओबीसी समाज का बेटा जो चुनाव लड़ रहा था, जो चुनाव रद्द होने से आर्थिक शोषण और मानसिक शोषण का शिकार हो गया। सुनने में आ रहा है कि कई प्रत्याशी ने हत्या कर लिया। ये नौबत पर आ गया। हम लोग प्रत्याशियों के सहानुभूति के साथ हैं और आने वाला समय में जब तक आरक्षण लागू नहीं हुआ, चुनाव नहीं होगा, अगर सरकार लड़ने के लिए तैयार है तो ओबीसी समाज ताकत दिखा के ईंट से ईंट बजाएगी। अगर सत्ता में भेजाने का काम किया है तो हटाने का काम भी ओबीसी समाज करेगा। मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ओबीसी संघर्ष सेना।